हेलो एवरीवन। आज तक हमने कभी भी फूल गोभी की ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है। हम लोग तो घर पर फूल गोभी की नॉर्मल जो कारी रेसिपी होती है सब लोगों ने ट्राई करती है, मगर ये रेसिपी एक बार ट्राई करने के बाद आपको मन ऐसे ही भर जाएगा, बार बार ट्राई करने के लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं ये रेसिपी ट्राई करने के बाद घर पे सब लोगों ने बहुत ही तारीफ़ भी किया है। तो आज की ये फूल गोभी की कारी रेसिपी बहुत ही यूनिक स्टाइल पे और आसानी से बन जाती है। रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो फूल गोभी की ये कारी रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे एक बड़े साइज़ की फूल गोभी को इस तरीक़ा में कट कर रखा था। इसकी साइज़ देख लीजिए, ज़्यादा तक बड़े नहीं है। और एक बड़े साइज़ की टोमेटो है, 3 to 4 टेबलस्पून की करीब सफ़ेद तिल लिया है और 20 से 25 ग्राम की करीब कच्चा मूंगफली और हरी मिर्च है 5 से 6। ये सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है। उसमें हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक और 1 टेबलस्पून भर के जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ हमने इसमें कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ नमक के स्वाद को बैलेंस करने के लिए हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब चीनी इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और ये सब मसाला को एक साथ मिक्स करने की वजह से रेसिपी तैयार करने की टाइम पर बहुत ही आसानी से बन जाती है और अलग करके कोई भी मसाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर हमने इसमें एक चीज़ देने में मिस किया था, इसीलिए फिर भी इसको ऐड किया है। 2 टीस्पून की करीब हमने हल्दी पाउडर मसाला की पेस्ट पे इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे छोड़ देंगे। अब एक बैटर को रेडी करना होगा, इसीलिए एक मिक्सी बोल लिया है। उसमें हमने पहले 150 ग्राम की करीब चना वाला बेसन इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ 50 to 60 ग्राम की करीब राइस फ्लावर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते रहेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सब कुछ को हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मोटी बैटर की हिसाब से रेडी किया है। तो बैटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है, फिर भी हमने इसमें बेसन 50 ग्राम इस्तेमाल किया है। टोटली हमने ये बैटर के लिए 200 ग्राम की करीब बेसन इस्तेमाल किया था। सब कुछ को हमने और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक मोटी टाइप की बैटर की हिसाब से रेडी किया है। देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिए। और ये बैटर रेडी करने के बाद हमने इसको एक साइड पे छोड़ देंगे और इसको छोड़ देने के बाद एक काम को करना होगा। हमने वो कट कर रखा फूल गोभी को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। तो देख लीजिए, इसीलिए हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और कढ़ाई में ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी इस्तेमाल करेंगे। और इस जगह पे हमने 1 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल किया था सब फूल गोभी को बॉईल करने के लिए। और पानी पे हमने 1 टेबलस्पून की करीब नमक और 1 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ों को हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हमने वो कट करके रखा फूल गोभी को पानी पे डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको एक एक करके डाल देने के बाद अच्छी तरह से स्टील की स्पैचुला लेकर पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूँगी और ढक्कन लगा देकर हमने इसको हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। 5 से 6 मिनट ओवर होने के बाद हमने देख लीजिए, इसको पन्नी से एक एक करके अच्छी तरह से छान कर हटा रही हूँ। और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद हमने गैस फ्लेम को बंद भी कर दिया है, देख लीजिए। और इसको हमने एक थाली के ऊपर एक एक करके डाल भी रही हूँ। और इसको डाल देने के बाद इस रेसिपी के लिए मेन प्रोसेस को शुरू करूँगी, इसीलिए हमने फिर भी गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और आयरन कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। फिर हमने इसमें ज़रूरत अनुसार ऑयल इस्तेमाल करूँगी और इस रेसिपी को हमने वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे कर रही हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल पे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा करके हमने ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल जब तक गर्म होगा तब तक
एक एक करके गोभी को देख लीजिए बैटर पे डुबा के उसको फ्राई करने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो देख लीजिए इस तरीका में हमने बैटर पे गोभी को एक एक करके डुबा के फ्राई कर रही हूँ। और पहले हमने दोनों गोभी को फ्राई करके देख रही हूँ ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है क्या। दोनों गोभी की बड़ा को हमने उलटते पलटते मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई किया है। और इस तरीका में दूसरी बैच की जो गोभी की बड़ा है उसको भी एक एक करके बेसन की बैटर पे डुबा के फ्राई करने के लिए कढ़ाई में दे रही हूँ। और गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीका में बेसन की बैटर पे गोभी को थोड़ा सा बॉईल करके डुबा के फ्राई करके रेसिपी को करने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और बेसिक जो गोभी कड़ी होती है उससे ये बहुत ही अलग होती है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आती है। और ये गोभी की पकौड़ों को आप चाहे तो सिंपल वे पे चाय के साथ हो कॉफ़ी के साथ हो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और कड़ी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है ये गोभी बड़ा रेसिपी। तो देख लीजिए एक एक करके हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर फ्राई कर रही हूँ। और बैटर में डुबा के हमने वो गोभी को दे रही हूँ। और इस तरीका में सब गोभी को एक एक करके फ्राई कर लेने के बाद इसकी कड़ी की प्रोसेस पे जाऊँगी। तो देख लीजिए एक एक करके सब पकौड़ा फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा और एक सूखी लाल मिर्च को दिया है। उसको हमने थोड़ा टाइम भून लिया है लो फ्लेम पर। फिर हमने जो मसाला वाला पेस्ट को रेडी करके रखा था मूंगफली सफ़ेद तिल हरी मिर्च टोमेटो के साथ उसको हमने कढ़ाई में दे रही हूँ देख लीजिए। और उसमें तो सब बेसिक सब मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करके भी रखा था, इसीलिए ये रेसिपी तैयार करने में अब ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी हमने ऐड किया है। ये मसाला को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर मसाला फ्राई करने के टाइम पर मसाला छींटे आ सकते हैं क्योंकि इसमें मूंगफली है। और अब हमने इसमें एक चीज़ देने में मिस किया है, इसीलिए उसको ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून की करीब अदरक की पेस्ट। और फिर भी हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून की करीब चीनी ऐड किया है क्योंकि मसाला थोड़ा सा खट्टापन लग रही है इसीलिए। आप चाहे तो अदरक की पेस्ट को तड़का लगाने की टाइम पर दे सकते हैं। और अब मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और पानी को हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये गोभी बड़ा की जो पकौड़ा है वो कढ़ाई में देने के साथ साथ पानी यानी ग्रेवी सोख लेंगे, इसीलिए पानी को थोड़ा सा ज़्यादा करके इस्तेमाल किया है। हमने 250 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया था। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने एक एक करके वो फ्राई करके रखा गोभी को दे रही हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूँ। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे करके रखा है क्योंकि ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर पका लेने में ये ग्रेवी बहुत ही जल्दी सोख लेंगे। तो हमने इसको और 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। गरम मसाला पाउडर को हमने अच्छी तरह से कड़ी के साथ मिक्स किया है। और फिर हमने लास्ट टाइम पे कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप्ड करके दे रही हूँ, इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे नमक की स्वाद को चेक करना होगा। नमक की स्वाद थोड़ी सी कम होगा तो इसमें थोड़ी सी नमक को डालना होगा। तो नमक की स्वाद थोड़ी सी कम लग रही है इसीलिए फिर भी 1/2 टेबलस्पून की करीब नमक हमने इस्तेमाल किया है। नमक को हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ रेसिपी ख़त्म होने के लिए और एक चीज़ बाकी रह गई है उसको भी हमने ऐड कर लेंगे गैस फ्लेम को बंद करके। और गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल किया था। तो इस प्रोसेस पे फूल गोभी की ये रेसिपी घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। रोटी हो, पराठा हो, नान हो, पूरी हो, राइस हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज की ये फूल गोभी की कड़ी रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।